इसी को लेकर, लेकिन एक और स्टॉक जो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ हालांकि शुरुआती कारोबार से यहाँ पर मजबूती थी, लेकिन अभी दिन की ऊंचाई पर है, करीब करीब 8% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। राजेश जी, आप बताइए इसके चार्ट को देखकर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैसा लग रहा है अब? तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूव बन रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें वीकली सेटअप पे, तो पिछले 3 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे डेली चार्ट में भी अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है कि यहाँ से स्टॉक में ये पुल बैक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 345 350 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया है, वो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। फर्दर तेजी यहाँ से एक्सटेंड होने के प्रोबेबिलिटीज है। स्टॉप लॉस रखे करीब यहाँ पे 226 के आसपास, 326 के आसपास। तो 326 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को होल्ड कर सकते हैं। आगे जो इमीडिएट जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की तेजी दिख रही है वो इसे 345 रुपए तक लेकर जा सकती है। सीएससी का भी चार्ट जरा चेक कीजिए। आज इसने 52 वीक का नया हाई बनाया है। आई थिंक रिकॉर्ड हाई भी इसका होगा। 200 रुपए के ऊपर जाकर अब ये अच्छे से आज टिकने के संकेत दे रहा है। 209 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया, उसी के आसपास है सीएससी। हम देख रहे हैं कि आरबीएसजी ग्रुप की जो भी कंपनीज है ना, सभी चली हैं, चाहे वो पीसीबीएल हो, फर्स्ट सोर्स हो, सीएससी हो, सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। सीएससी यहां से क्या लंबा चलेगा? अभी कितना, क्या टारगेट आप देख रही हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे अभिषेक जी, अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम ही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज की सत्र में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे उनको ब्रेक कराया और फर्दर मोमेंटम ऊपर की तरफ कैरी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो टारगेट्स बनते हैं तो प्रीवियस मूव के बेसिस पे अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टेक्निकली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो 225 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्टेड रहेगा कि नीचे की तरफ में इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, जहां पे 199 के लेवल को अगर स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए, बट जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो 225 के लेवल्स के लिए इसको होल्ड करें। 225 के लेवल के लिए आप सीएससी को होल्ड कीजिए। एक और स्टॉक लेकर आते हैं 200 रुपए के भाव के आसपास वाला। हालांकि ये 200 रुपए को पार नहीं कर पा रहा, दिक्कत ये है। वो है आईईएक्स का शेयर। आईएक्स अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि 190 से 200 रुपए के रेंज में जाके ये शेयर फंसा है, वहां पे सप्लाई आई है, फिर शेयर ये नीचे आ गया है। आज फिर से स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। डे हाई के आसपास शेयर है, 3.5% के आसपास की मजबूती, 195 रुपए का भाव। राजेश जी, 200 रुपए निकलेगा तभी कन्विक्शन आएगा, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार थोड़ा दम दिखाएगा शेयर? ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभिषेक जी, लेकिन जो इसके ब्रेकआउट लेवल है 188 के आसपास के, वो इंटेक्ट है। तो भरोसा तो है कि ये 200 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। और देखें तो इसकी पीयर कंपनीज, प्लेटफॉर्म कंपनीज सभी एक अच्छे मोमेंटम में है। तो हमें लगता है कि सूनर और लेटर यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर बनेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुके हैं पिछले कई महीनों में। तो 188 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो अगर आपको कोई डिप भी देता है स्टॉक टुवर्ड्स 195 193 के आसपास, तो वहां पे वापस इसको ऐड भी करें। 188 का स्टॉप लॉस रखें और ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 200 हमें लगता है ये स्टॉक में 215 220 तक की चाल भी उसके बाद आते हुए दिख सकती है। 15-220